तो पब्लिक की खबर में आज बात त्रासदी के तबादले की। आज से 40 साल पहले राजधानी भोपाल में जो दर्द झेला, जो पीड़ा उठाई, वो भोपाल वासियों को भुलाए नहीं भूलती। पर ये दुख पीथमपुर को ना झेलना पड़े, इसलिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल यूनियन कार्बाइड के 337 टन जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाया जाना है, पर लोगों को डर है कि कहीं भोपाल की त्रासदी का पीथमपुर में तबादला ना हो जाए। देखिए, जो त्रासदी राजधानी भोपाल झेल चुकी है, जो दर्द भोपाल वासियों ने उठाया, वो पीथमपुर में आने वाली पीढ़ियों को ना झेलना पड़े, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीथमपुर बचाओ समिति के साथ आम लोग हर रोज आने वाले खतरे को महसूस करते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये जानते हैं कि जहरीला खतरा उनकी सेहत पर मंडरा रहा है। गैस त्रासदी के बाद भोपाल के सीने में दफन 337 टन कचरे को पीथमपुर में जलाने की तैयारी है। लोगों का आरोप है कि मामले में कोर्ट को गुमराह किया गया है। कचरा जहाँ जलाया जाएगा, जो कोर्ट को गुमराह कर रखा है कि बताओ यहाँ पे सब सही है और यहाँ कचरा जलाने के कारण ये सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि ये उनको जो रिपोर्ट गई है वो गलत गई है कोर्ट के माध्यम से। हम ये चाह रहे हैं कि ये कचरा यहाँ जलेगा तो यहाँ का वातावरण और आने वाली पीढ़ी को बहुत घातक रहेगा। कचहरी के चक्कर और लंबी दलीलों के बाद राम की ग्रुप को टेंडर दिया गया। केंद्र सरकार ने इसके निपटारे के लिए 126 करोड़ रुपए जारी किए, पर यह कितना घातक है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 20 साल पहले जलाए गए कचरे से ही धरती और लोगों की सेहत को भारी नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से ही हमारे अभी जो नाले, जो जिंदे नाले थे, वो पानी सब खराब हो गया। गाय ढोर अगर पी रहे तो मर रहे हैं, और मतलब कि ले दे के पूरा ये वही हो गया, पूरा इनने पूरा पानी खराब कर दिया, हमारा कुआं खराब कर दिया, सब ले दे के साहब ये तो पूरा बेकार मामला ही हो गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट के केमिकल का जो प्रभाव है, इससे जुड़े हुए सभी इनके जो कंटामिनेंट से, इनसे जो जुड़े हुए केमिकल है दूषित, इनका प्रभाव 100 साल से ऊपर रहता है। इसलिए हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार को कि आप लोग की मानवता को देख के, जनहित को देखते हुए कि इतना जल्दबाजी ना करें इसको बिताने में। जहाँ 40 साल आपने भोपाल में रखा, 1-2 साल इसका और कई जगह अच्छी जगह देखकर उसका निष्पादन करें। इंदौर, मऊ के आर्मी एरिया में राऊ और पीथमपुर के आसपास गांव के लिए महिषासुर साबित हो जाएगा, ये असुर साबित हो जाएगा मध्य प्रदेश के लिए। इधर प्रशासन आदेशों का पालन करने में जुटा है। पीथमपुर बचाओ समिति और जनप्रतिनिधियों को भरोसा दिलाने की भरसक कोशिश हो रही है। इसमें जो यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से जो एक यूनिट में कराया जाना है, उसके संबंध में जन सामान्य में कुछ उनके प्रश्न हैं, जनप्रतिनिधियों के कुछ प्रश्न थे। उसी के संबंध में आज यहाँ के जो प्रतिनिधिगण हैं उनसे और मीडिया बंधुओं से चर्चा की गई। उनके प्रश्नों के जो जवाब थे उनको दिए गए। भोपाल से पीथमपुर कॉरिडोर बनाकर यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा लाया जाएगा। हाई कोर्ट ने 6 जनवरी से पहले की डेडलाइन दी है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कचरे के निपटारे से कहीं त्रासदी का तबादला तो नहीं हो जाएगा। कामिल मेहर, बंसल न्यूज, पीथमपुर। तो देखिए, त्रासदी का तबादला, जी हाँ, त्रासदी के तबादले की बात कर ली जाए तो अब भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा था उसे पीथमपुर में खपाने की, जलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उसके लिए डेडलाइन भी जारी कर दी गई है, लेकिन विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो ये है कि क्या यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर के लिए खतरा है, क्योंकि उसका विरोध किया जा रहा है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या जहरीले कचरे का असर इंदौर की सेहत पर भी पड़ेगा। तीसरा बड़ा सवाल ये कि क्या रहवासी इलाके से दूर इसका निपटारा किया जा सकता है, क्या इसकी भी कोई संभावनाएं हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर गूंजते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 दिसंबर 1984 की वो काली रात जब यूनियन कार्बाइड में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होता है। आपको बता दें कि हजारों लोगों की मौत हो जाती है, लाखों लोग दिव्यांग हो जाते हैं, और उसका दंश आज भी राजधानी भोपाल के लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये जो जहरीला कचरा है उसे जलाने की तैयारी पीथमपुर में हो रही है, लेकिन विरोध जारी है।
अब इससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है, ये जो कचरा है वो कितना जहरीला है, ऐसे तमाम सवाल है जिसके जवाब आज हम लेते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ में पर्यावरणविद अशोक गोयल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज पर। और सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार की स्थिति आपको समझ में आ रही है, क्या लगता है कि ये जो कचरा है कितना जहरीला हो सकता है, पर्यावरण पर इसका कितना असर होगा? हमारे स्वतंत्र भोपाल गैस के पुनर्वास के निर्देशक श्री स्वतंत्र कुमार जी, जो कि ये भोपाल गैस कांड का जो कचरा है प्रीतमपुर में, इसको नष्ट करने के लिए पूरा उनके निर्देशन में कार्रवाई चल रही है। ये जो कचरा है भोपाल गैस कांड का, इसको जलाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है जी। इंदौर एक ऐसा शहर था देवगराड़िया पे, जहां पिछले 30 साल से कचरा पहाड़ों पे डंप होता था और वो अभिशाप था, जिसको कि हमारे इंदौर, हमारी सरकार, बीजेपी सरकार ने और हमारे महापौर ने इसको अभिशाप को वरदान के रूप में साबित किया। और आज इस कचरे को वेस्ट मटेरियल के रूप में आज इससे खाद बनाई जाती है। आज इससे सीएनजी का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाने की तैयारी है। लोग यहाँ पार्टी बनाते हैं, कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, विदेशों से लोग इसको देखने आते हैं कि इस वेस्ट मटेरियल का कैसे मैनेजमेंट इंदौर ने किया है। और इसी कारण हम स्वच्छता में 7 बार प्रथम आए हैं। प्रीतमपुर भी इसी प्रकार का यदि कचरा है तो इसके मामले में भी पूरी की पूरी रिसर्च चल रही है कि इस वेस्ट मटेरियल को कैसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, ताकि उसका फसलों पे कोई नुकसान न हो, लोगों के स्वास्थ्य पे कोई नुकसान न हो, और उसको जल्दी से जल्दी उसका कचरे का खत्म किया जाना है जी। तो पर्यावरण इस हमारे किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है, अन्नदाता है हमारे। हमको फसलों का भी ध्यान रखना है, हमको कुएं बावड़ियों का भी ध्यान रखना है ताकि पानी दूषित ना हो, और हमारे लोगों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है ताकि ये यूनियन कार्बाइड के जो कचरे हैं उसके कोई गलत परिणाम ना हो। इसके लिए स्वतंत्र कुमार जी के निर्देशक में कार्रवाई चल रही है और शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को कैसे खत्म किया जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों की फसलों को नुकसान न हो और लोगों के स्वास्थ्य पर गलत असर न पड़े। इंदौर से उनको इस चीज की थोड़ी सी जानकारी लेना चाहिए कि हमने वेस्ट मटेरियल, वेस्ट कचरे को कैसे अभिशाप को वरदान के रूप में लिया है। बिल्कुल अशोक जी, और बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि शासन प्रशासन तो लगातार प्रयास कर रहा है कि बिना नुकसान पहुंचाए जल्द ही इस कचरे का, जहरीले कचरे का निपटारण हो सके। अब सीधे रुक लेते हैं, कामिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कामिल, फिलहाल मौजूदा स्थिति बताइएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने डेडलाइन जारी कर दी है। दूसरी ओर देखा जाए तो स्थानीय लोग जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में इसका विरोध लगातार जारी है। कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, 6 जनवरी से पहले इस कचरे को पीथमपुर लाना होगा। लेकिन उसके बाद से ही लगातार कई सामाजिक संगठन, कई एनजीओ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन लगभग 1 महीने से ही जारी है और अभी फिलहाल जब से कोर्ट की गाइडलाइन जारी हुई है तब से लगातार और विरोध यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है जी। कामिल, ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो लोग यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी चुनौती आपको नजर आ रही है, और जो जहरीला कचरा है उसे राजधानी भोपाल से पीथमपुर कैसे ले जाया जाएगा, इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है, उसकी जानकारी भी दीजिए। देखिए, शासन की अपनी गाइडलाइन है और गाइडलाइन के अनुसार ही उसे जो है कचरे को भोपाल से यहाँ लाया जा रहा है। कॉरिडोर बनाकर कचरे को लाया जाएगा, तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम होंगे। सरकार उस पर रोज जो है प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रही है और इस कचरे को लेकर सरकार भी गंभीर है। हालांकि यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों से लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कई संगठनों से स्थानीय प्रशासन ने बातचीत भी की है और उन्हें समझाने का कोशिश भी की है। और जो शासन द्वारा पूर्व में रिपोर्टें यहाँ से गई थी, वो सारी रिपोर्ट बताई है, जो कोर्ट में तर्क पेश किए गए थे कि इस कचरे से कोई नुकसान नहीं। हालांकि कई रिपोर्टों में मानना है लोगों का कि करीब 60 ट्रायल हुए थे पूर्व में, उसमें 6 ट्रायल में जो है फेल हुआ था यहाँ का जो मटेरियल था उसको लेकर।
जी, कुल काफी मिलाकर चिंताजनक यहाँ है जिस लोगों का प्रकार से आपने भी बताया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यहाँ पर जो कचरे का निपटारण है वो हो पाता है। लौटूंगी कामिल आपके पास में, अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, अगर देखा जाए तो जहां पर ये कचरा जलाया गया था वहां की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि फसलों का 98% उत्पादन घटा है। तो निश्चित तौर पर जब पीथमपुर में भी यहाँ पर कचरा जलाया जाएगा, जहरीला कचरा जलाया जाएगा, तो इससे जो फसल है, किसान हैं, उन पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या इंतजाम किए जा सकते हैं और स्वास्थ्य पर इसका कितना असर पड़ सकता है? मनुष्य हमेशा इतिहास से सीखता है जी, यदि इतिहास में कुछ गलतियां हुई है, 98% उस कचरे से नुकसान हुआ है, तो उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि फसलें का भी नुकसान नहीं हो और स्वास्थ्य पे भी असर नहीं पड़े। जब से ये हुआ था उसके अभी के बीच में काफ़ी समय है और उस दौरान काफ़ी रिसर्च हुए होंगे और उन रिसर्चों के आधार पर ही स्वतंत्र कुमार की जो टीम के निर्देशन में इस कार्य को किया जा रहा है। जी, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो देखिए काफी जहरीला ये कचरा कहा जाता है और आज भी अगर बात कर ली जाए राजधानी भोपाल की उन गलियों में जाया जाए तो वहां के बच्चे आज भी दिव्यांग हैं। तो दंश तो झेला जा रहा है, लेकिन वही कचरा अगर पीथमपुर में जलाया जाएगा तो इसका असर निश्चित तौर पर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। क्या लगता है कि पीथमपुर की फिजा में कब तक इसका जहर घुला रहेगा, कितनी दिनों तक या कितने सालों तक, और उसके लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा सकते हैं? कुछ न कुछ इस संबंध में रिसर्च जरूरी है जी, कचरा जलाने के पहले, ताकि उसका दुष्परिणाम जनता को, फसलों को और नदी नालों को झेलना नहीं पड़े। जी, तो बिल्कुल कोशिश की जाएगी। कामिल का रुख कर लेती हूँ मैं। और कामिल, जरा ये बताइएगा कि आखिरकार पीथमपुर ही क्यों इसका चयन किया गया है? क्योंकि अगर हम बात करें इस कचरे के जलाने के लिए तो 3 राज्यों से भी अनुमति ली गई थी, वहां पर भी इनकार कर दिया गया, उसके बाद पीथमपुर ही आखिर क्यों? देखिए, सिलसिला जो है काफी वर्षों से चला आ रहा है। जी, लगभग 2012 में भी जो है यहाँ यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने की बात उठी थी। तभी से लेकर यहाँ विरोध शुरू हो गया। उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है जबलपुर हाई कोर्ट के में ये मामला लंबित था जी, और कोर्ट के आदेश के बाद ही अब कचरा यहाँ जलना तय है। सरकार द्वारा जो है कई यहाँ पर रिसर्च भी कराए गए, अपने अपने रिसर्च हैं। तो कुछ बिल्कुल एक स्वतंत्र रिपोर्ट के तहत, रिसर्च के तहत ये फैसला लिया गया है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका भी, कामिल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए